नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 7 के गणित, जिसमें हमने कल प्रश्नावली 1.1 जो है वो शुरू कर दी थी। उसका हमने पहला प्रश्न भी सॉल्व कर लिया था। अब हम उसके आगे आज देखेंगे। तो देखिए, आज हमारा दूसरा प्रश्न है जो वो ये है, बी नंबर हमें आज करना है। कल हमने पहला कर लिया था और अब हम आज करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा है हमारा, उपर्युक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि हमारा सबसे गर्म कौन सा स्थान है और सबसे ठंडा कौन सा स्थान है। इसके बाद हमें क्या है, इन दोनों में क्या देखना है, अंतर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, और इसके बाद हम दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर बताना है। तो देखिए, हम यहाँ संख्या रेखा में देखते हैं सबसे पहले कि इसमें सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा। तो देखिए, हमने कल क्या बताया था आपको। अगर आपने कल की वीडियो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि उसमें हमने कल डिटेल से बात की है। आज हम बताते हैं, उसी का फिर से रिपीट कर देते हैं कि जो गर्म स्थान होता है वो कहाँ किस साइड रहता है। वो रहता है हमारे दाएं साइड, राइट साइड रहता है। और जो सबसे ठंडा स्थान रहता है वो रहता है हमारे बाएं साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड रहता है। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो यहाँ सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा, बताइए। तो यहाँ सबसे गर्म स्थान क्या होगा, हमारा बेंगलोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये संख्या रेखा के दाएं साइड है और यही संख्या जो है हमारी जो 22 है, ये हमारा सबसे लास्ट में है। इसके आगे कोई भी स्थान नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे गर्म स्थान। आप लोग भी लिख लीजिए, सबसे गर्म स्थान बराबर 22 डिग्री सेल्सियस, और स्थान का नाम क्या है, बेंगलोर। इसके बाद आपको बताना है इसमें सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, जब तक आप लोग भी लिखिए, सबसे ठंडा स्थान। तो संख्या रेखा को देखकर आप लोग बताइए कि इसमें सबसे ठंडा स्थान कौन सा होगा। कौन सा होगा? लाहुल स्पीति होगा। शायद हमने कल की वीडियो में आपको गलत बता दिया है कि जितने संख्या रेखा के पास में जाएंगे इस साइड उतना ही ठंडा होगा। तो वो हमारा कॉन्सेप्ट गलत बता दिया था आपको। इसमें अगर हम संख्या रेखा के जितने दूर जाएंगे, जितना कम मान होगा संख्या का, वही स्थान क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए यहाँ जो हमारा सबसे ठंडा स्थान है, सॉरी गर्म बोल गए हैं शायद, जो इसमें हमारा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लाहुल स्पीति है। कौन सा है? ये लाहुल स्पीति है, जिसका मान कितना है, -8 है। तो हम यहाँ लिख देंगे सबसे ठंडा स्थान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस है, और स्थान का नाम है हमारा लाहुल स्पीति। लाहुल स्पीति। अब हमें इन दोनों में अंतर बताना है। तो यहाँ हम लिख लेंगे दोनों स्थानों के तापमानों में अंतर। यहाँ हम लिखेंगे दोनों
स्थानों के तापमानों में अंतर के लिए हम क्या है, माइनस चिन्ह यूज करेंगे। तो देखिए, पहला तो ये बेंगलोर है और दूसरा क्या है हमारा, लाहौल स्पीति है। तो सबसे पहले हम क्या है, बेंगलोर के मान को लिख लेंगे। तो यहाँ हमारा 22 डिग्री है, तो हम केवल यहाँ 22 लिख रहे हैं। और फिर इसके बाद अंतर करना है, तो इसलिए हमने यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह लगाया है। इसके बाद हमारा क्या है, माइनस का 8 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़े से आपको नियम बता देते हैं जो कि बता नहीं पाए हैं। तो पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये नियम जो है हमारे वो गुणा के लिए रहते हैं। जैसे कि अगर हमें क्या करना है, प्लस और बीच में क्या है हमारा इंटू है, गुणा का चिन्ह है, और फिर इस साइड भी हमारा क्या है, प्लस है, मतलब धन का चिन्ह है। तो प्लस प्लस बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, वो होता है प्लस। और जब हम करते हैं माइनस इंटू माइनस, तो बराबर में क्या आएगा, तो वो भी हमारा आएगा क्या, प्लस। इसके बाद आपको याद रखना है कि अगर प्लस है, बीच में गुणा का चिन्ह है और फिर माइनस है, तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आएगा हमारा माइनस। इसके बाद अगर माइनस है, बीच में गुणा है, गुणा का चिन्ह है, और फिर इस साइड हमारा प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ हमारा बराबर में फिर से माइनस आ जाएगा। तो इस नियम को आपको याद रखना है कि प्लस प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस बराबर भी प्लस होता है, किसमें, गुणा में। फिर प्लस और माइनस बराबर माइनस होता है। इसके बाद माइनस और प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो अब हम देखते हैं, जो हमने अभी ये क्वेश्चन अपना ये लिखा है यहाँ सॉल्व कर रहे थे, तो अब हम इसमें देखते हैं कि ये नियम कैसे काम करेगा। तो देखिए क्या है हमारा, ये 22, तो हम 22 का 22 लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये क्या है, माइनस है, और ये कोष्टक के अंदर माइनस का 8 है, लेकिन इसके बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो हम यहाँ क्या है, गुणा का चिन्ह मानेंगे कि इस वाले चिन्ह और इस वाले चिन्ह के बीच में क्या लगा है, हमारा गुणा का चिन्ह लगा है। तो देखिए माइनस इंटू माइनस बराबर क्या आएगा, प्लस आएगा। इसीलिए यहाँ हमारा जब हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस और माइनस बराबर हमारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, और कितना हो जाएगा, 8। अब हम इनको जोड़ेंगे, तो देखिए 8 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो वो होगा 10, 10 की शून्य हासिल की आएगी 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ अतः करके लास्ट में लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे अतः सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थान का
स्थान के तापमानों का अंतर हमारा 23 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं, अतः सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का अंतर 23 डिग्री सेल्सियस होगा। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो अब इसके बाद जो हमने यहाँ ये लिखा है नियम, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, नहीं तो इसको यहाँ लिखना नहीं है आपको, केवल समझने के लिए हमने आपको यहाँ समझाया है। आप अपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आप इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ हमने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पूरा लिखा है, इसको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब देखिए सी नंबर क्या है, लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। अब हमें देखना है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर इनके तापमानों में क्या अंतर है, हमें ये बताना है। तो संख्या रेखा में हम देखेंगे कि लाहौल स्पीति कहाँ है और श्रीनगर कहाँ है। फिर इसके बाद उनके तापमान निकालेंगे और तापमान निकालने के बाद हम निकालेंगे उसका अंतर। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे, ये वाला क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे। केवल हम यहाँ आपको समझा देते हैं, बाकी सॉल्व नहीं करवाएंगे। तो देखिए क्या है हमारा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, वो है हमारा -8 डिग्री। आप यहाँ देखिए ये हमारी संख्या रेखा है, ये हमारी क्या है संख्या रेखा। इसमें देखिए लाहौल स्पीति का मान कितना है, -8 डिग्री है, और श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस है। हम जब इन दोनों का अंतर, अभी हमने जैसे इन दोनों का अंतर निकाला था, बिल्कुल इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन का भी दोनों का अंतर निकालेंगे और फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में कि आगे हमारा जो डी नंबर है वो क्या है। तो देखिए डी नंबर क्या है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग क्या शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम 2 बार में हल करेंगे। तो देखिए पहला इसमें 2 क्वेश्चन जुड़े हैं, तो इसे हम 2 बार में हल करेंगे। तो देखिए क्या है हमारा शिमला है और दूसरा है श्रीनगर। सबसे पहले हम देखेंगे संख्या रेखा में कि शिमला कहाँ है और श्रीनगर कहाँ है। फिर हम देखेंगे इनके तापमान कितना कितना किसका तापमान है और फिर हम उसका करेंगे योग। तभी हमें पता लगेगा कि शिमला के तापमान से ये कम है, इन दोनों का योग शिमला के तापमान से कम है या अधिक है। तो सबसे पहले संख्या रेखा में हम देख लेते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ हमें करना है
डी नंबर सॉल्व। तो हम यहाँ लिख लेते हैं डी नंबर। अब इसमें हमें शिमला देखना है। संख्या रेखा में हमें देखना है शिमला। तो शिमला का मान कितना दिया है? 5 दिया है। और क्या बोला है हमसे? श्रीनगर बोला है। श्रीनगर का मान कितना दिया है? -2 दिया है। अब हम इन दोनों के मान को पहले लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे शिमला का तापमान। तो आप लोग भी लिखते जाइए। शिमला का तापमान। शिमला का तापमान कितना दिया है हमें? 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान कितना दिया है? -2 डिग्री सेल्सियस दिया है। अब हमें इन दोनों का योग करना है। तो क्या हम लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे दोनों स्थानों के तापमानों का योग। दोनों स्थानों के तापमानों का योग। तो सबसे पहले -2 और फिर हमें करना है योग, तो इसलिए हमने बीच में लगा दिया प्लस, और फिर है हमारा 5। जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? +3 मिलेगा, क्योंकि हम 5 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 डिग्री सेल्सियस। अतः करके अब हमसे क्या पूछा था, अब हम वो लिखेंगे। हमसे यहाँ क्या पूछा था? यहाँ हमसे पूछा गया था शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कितना आया है? 3 आया है। इनका योग शिमला के तापमान से कम है। तो हमें ये बताना है कि शिमला के तापमान से कम आया है कि नहीं आया है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। यहाँ हम लिखेंगे अतः कितना कम आया है कि ज़्यादा आया? पहले आप लोग भी तो बताइए, इसमें कितना आया है? कम आया है। तो यहाँ हम अतः करके लिखेंगे अतः शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। और कितना कम है? तो वो यहाँ हम लिख सकते हैं कितना कम है? 3 डिग्री सेल्सियस कम है। तो ये तो हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा था इसमें। तो देखिए, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी
कम है। अब हमको ये बताना है कि क्या जो हमने इन दोनों के तापमानों का योग निकाला है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं। एक बार संख्या रेखा में देखते हैं कि शिमला और ये श्रीनगर, जब हमने इन दोनों का योग किया तो कितना आया है, वो आया है कितना, +3 आया है। तो हमें ये बताना है कि जो +3 है वो -2 से ज़्यादा है या फिर कम है। तो क्या है, +3 ज़्यादा है। और हमसे इसमें बोल रहा है कि जो ये इन दोनों का योग है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो कम नहीं है। क्या है, कम नहीं है, क्योंकि शिमला का तापमान जो आया है वो अभी भी ज़्यादा है किससे, श्रीनगर से। तो यहाँ हम अतः करके लिख सकते हैं। आप लोग लिख लीजिए इसको कि अतः दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसे आप कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।